वेलकम टू आर डी मदर्स क्लासेस। आपका 7.5 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था आपको। अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास है रूट। रूट का मैंने क्या बताया था, रूट नीचे आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और x का 1 डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस y का 1/2 √y और फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आपको dy dx की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इस टर्म को उस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 2√y dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/√x। यहाँ से आप dy और dx की वैल्यू निकालोगे, dy ओवर dx क्या आ जाएगा -2√y/2√x, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको dy और dx की वैल्यू 4 और 9 पॉइंट पे निकालने, मतलब x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 9, वो आप रखो इसमें 9/4 माइनस का 2 3/2। ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। इस तरह आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है या जो भी है, y इज इक्वल टू सीकेंट y सीकेंट x प्लस 10y प्लस xy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो देखो y u डॉट v लगेगा, 2 है u डॉट v, y सिम सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का सीकेंट x 10x, फिर प्लस में सीकेंट सेम रहेगा, y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx प्लस 10y का सेकेंड स्क्वायर y, पर y का और होगा, उसमें x होता था उसका 1 होगा, पर y का क्या होता है dy ओवर dx, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे dy ओवर dx प्लस एक्स वाई मतलब u डॉट v, u ये होगा v ये होगा, u डॉट v लगाओगे u सेम y का dy ओवर dx प्लस x सेम y सेम x का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप dy और dx एक साइड इकट्ठा कर लो और जो अलग टर्म है वो उस साइड ले जाओ। dy और dx ये टर्म इस साइड से कॉमन लोगे, तो कॉमन लोगे तो बच क्या जाएगा सीकेंट x प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस एक्स, और जो ये टर्म हो गई वो उस साइड जाएंगे, तो क्या बच जाएगा माइनस ऑल ओवर वाई प्लस वाई सेकेंड एक्स 10x, ठीक है ना। अब डिवाइड dx की वैल्यू निकालनी है आपको, तो dy और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा y प्लस वाई सेकेंड एक्स 10x अपॉन सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, थर्ड का ही ये पार्ट अगला क्या है, साइन एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई, सॉरी एक्स स्क्र माइनस वाई है। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको। साइन का क्या होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक पावर का पावर है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस फिर एंगल क्या रहेगा sin, फिर इस एंगल का होगा x होगा तो 1 हो जाएगा, पर इसमें x और y है दोनों है तो मतलब u डॉट v लगेगा। u डॉट v किस तरह x sin y का dy ओवर dx प्लस y sin x का डेरिवेटिव 1 प्लस
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, u अपॉन v लगाओगे तो नीचे वाला का होल स्क्वायर, देखो कोस साइन का कोस एंगल सेम, फिर x रूट y का x सेम y का dy और dx प्लस y सेम x का 1, फिर प्लस है तो प्लस। अब u अपॉन v लगेगा, u अपॉन v क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस ऊपर वाला सेम y का dy ओवर dx, फिर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस y का dy ओवर dx। इस प्रकार से करना आपको। अब आप dy स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो एक बार, इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, y स्क्वायर कोस एक्स वाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई एक्स वाई वाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप डी वाई डी एक्स एक साइड इकट्ठा कर लो, कॉमन लूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लोगे, इसमें से कॉमन आएगा तो ये बचेगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। ठीक है ना, अब कौन सा बचेगा, ये माइनस एक्स और ये इस साइड आके प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। 2x स्क्वायर इस साइड है, ये उस साइड जाएगा माइनस का y, ये टर्म भी उस साइड जाएगी तो माइनस का क्यूब y क्यूब कोस एक्स वाई। ठीक है ना, एंगल में, और आपकी ये टर्म सारी नीचे आ जाएगी तो डी वाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई। ठीक है ना, ये नीचे आएगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से आप ये कर लोगे, हो जाएगा इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, एक्स कोस वाई साइन एक्स प्लस वाई। इसका डेरिवेटिव करना है आपको, एक्स सेम यू डॉट वी लगेगा, एक्स सेम कोस का माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, यू डॉट वी में फिर प्लस कोस वाई सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम, फिर इस एंगल का मल्टीप्लाई में एक्स का क्या होगा 1 लिखने की जरूरत है, क्यों, प्लस में है, प्लस वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करवाओगे उसको, डी वाई डी एक्स इकट्ठा कर लो, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। आप डी वाई डी एक्स इकट्ठा करोगे तो ये माइनस का इसको उस साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स साइन वाई, ये कॉमन आ जाएगा, और ये साइड आएगा तो कोस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, अब ये टर्म नीचे आएगी तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है ना, कर लोगे इस तरह। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का फोर्थ पार्ट जो भी है, tan x प्लस वाई
प्लस टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। टेन का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, एंगल सेम एक्स प्लस वाई, फिर इस एंगल का एक्स का 1 प्लस वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस टेन का सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स का 1 माइनस वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0, कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई करवा लो इसकी, इसके साथ करवाओगे सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेकेंड एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, और टर्म उस साइड ले जाओगे तो डी वाई डी एक्स कॉमन लोगे आप, तो क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेकेंड स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा उस साइड जाके माइनस कॉमन ले लो, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये टर्म नीचे आ जाएगी, इसके नीचे कोई क्या करेगा आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अगला, थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, जो भी है बुक में थोड़ा अलग होगा, कोई भी पार्ट हो सकता है, प्लस, सॉरी मैंने लिखा नहीं, अभी मैं लिख के बताता हूँ। ये है एक्स वाई टेन एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव आपको करना है, सोल्व करो इसको, u डॉट भी लगेगा x डॉट y में, x सेम y का dy ओवर dx, फिर प्लस में y सेम x का 1 इज इक्वल टू 10 का सेकेंड स्क्वायर एंगल सेम, फिर इस एंगल का दोबारा ये का ये होगा, मतलब x dy ओवर dx प्लस y, ये बार बार आ रहा है, याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है ना, y x dy ओवर dx प्लस y, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लो आप इसमें से, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और फिर ये एक्स मल्टीप्लाई में होगा, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। अब आप डी वाई डी एक्स कॉमन लोगे, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये इस साइड टर्म आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो x सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये टर्म उस साइड जाएगी, y सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई, अब ये टर्म नीचे आ जाएगी सारी, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई कॉमन ले सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और आप यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया इससे प्लस हो जाए, तो आंसर क्या जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन है x साइन a प्लस वाई,
फिर क्या होगा, साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और आपको प्रूव क्या करना है, 2 dy ओवर dx साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये बता दो। अब ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो ये किस तरह करोगे, एक बात देखो, प्रूव करना है तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह करें। प्रूव लाने के लिए आप यदि यू रूट भी लगाओगे डायरेक्ट तो x सेम इसका डेरिवेटिव, फिर ये सेम इसका डेरिवेटिव, पर x आएगा आंसर में, फिर तो यहाँ पर आंसर में x है ही नहीं, इसका मतलब यू रूट भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x हटाओगे तो कैसे हटेगा ये, आप x की वैल्यू निकाल लो तभी ये हटेगा। अब x की वैल्यू निकालोगे तो किस तरह निकलेगी, ये टर्म उस साइड ले जाओ, x साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए कोस ए प्लस वाई। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस साइन ए कोस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है u अपॉन v से, हो जाएगा x का क्या होता है 1 इज इक्वल टू साइन नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस साइन तो है ये एक कांस्टेंट है, कोस का माइनस साइन से प्लस साइन ए प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाला सेम तो माइनस से प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई। अब साइन का क्या होगा, साइन का कोस ए प्लस वाई, फिर वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपके पास ये हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर बनेगा, वो लिखो, और ये साइड जाके मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये साइन स्क्वायर साइन ए दोनों से कॉमन आ रहा है, डी वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, डी वाई और डी एक्स कॉमन लोगे तो बच के जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई फिर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है ना। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे आप तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो साइन ए क्या आ जाएगा नीचे, साइन ए नीचे, ये आपके पास क्या हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस प्रकार से आपको ये करना है।